चलो यार, वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड शैल वी स्टार्ट। अब बस इसके आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गाइस। ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन करने थे हमें, है ना, हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज के, जो एक्सरसाइज 1.1 का सिमिलर पार्ट है। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज बहुत ही कंफ्यूजिंग सम्स है जो मैं आज लेने वाली हूँ आपके, ठीक है। तो लेक्चर पूरा अच्छे से डिटेल में देखोगे, पेन और नोटबुक लेके बैठोगे साथ में तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना है लेक्चर्स में। जो भी बच्चा पहली बार ये लेक्चर देख रहा है, बेटा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले के लेक्चर शांति से, शिद्दत से, ईमानदारी से फिनिश करते हुए आओ और फिर ये लेक्चर देखो, ठीक है। चलो देखो, कल हमने क्या क्या देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया था। अरे कितने नंबर ऑफ मिक्सर्स है, याद आ रहा है? ये क्वेश्चन एंड किया था हमने, नंबर ऑफ मिक्सर्स कितने बेचे अपने, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 अभी हमारे लिए नहीं है, ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें प्रेजेंट वर्थ वगैरह निकालने बोला है, ठीक है। तो अभी हमारे इससे कोई लेन देन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन पीरियड ऑफ द बिल, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन 11 मुझे लगा था कल की भाई ये हमारी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लेकिन ये ट्रू नहीं पढ़ा था मैंने अच्छे से। इट्स ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, वो ट्रू डिस्काउंट है, बैंकर्स डिस्काउंट है। तो अगेन ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 1.2 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 12, मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो पहले तो। अब मुझे ऑनेस्टली ये बता दो कि कितने बच्चों ने ऑनेस्टली क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया है, बोलो। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। कितने बच्चों ने ऑनेस्टली क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारा वो सॉल्व किया है, बोलो बोलो, आप ही को बोलना है। यस एनीवन, क्वेश्चन 12 सॉल्व नहीं किया? आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन है ना। अरे रिप्लाई करो, क्या कर रहे हो, रिप्लाई करो फटाफट से। ट्राई किया पर आंसर नहीं आया, ओके ओके ओके। मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट थिंग, आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट मार्क करो। कंफ्यूजिंग है तो दिक्कत होगी, ठीक है। चलो आ जाओ, मैं सॉल्व करवा के देती हूँ आपको, चिंता मत करो। क्वेश्चन शांति से रीड करेंगे, 2 बार रीड करेंगे, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर है, मान लो हम मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, हम गुड्स बनाते हैं, हम लोग क्या बना रहे हैं, पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इट मेक्स अ क्लियर प्रॉफिट, अपना क्लियर कट फंडा है कि 30% अपना प्रॉफिट है कॉस्ट पे। 30% क्या है, प्रॉफिट है कॉस्ट पे, आफ्टर अलाउिंग 35% डिस्काउंट। 35% डिस्काउंट देने के बाद में भी, 35% डिस्काउंट देने के बाद में भी 30% हम हमारा प्रॉफिट कमा लेते हैं। पहली लाइन समझ में आई क्या? यहां तक सभी को समझा? एक बार वापस पढ़ती हूँ आपके लिए। एक मैन्युफैक्चरर है, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो क्लियर प्रॉफिट लेता है 30% का, उसका क्लियर प्रॉफिट है। क्लियर प्रॉफिट किस पे? ऑन कॉस्ट आफ्टर 35% डिस्काउंट। 35% डिस्काउंट देने के बाद में भी उसको 30% का प्रॉफिट बनता है, ठीक है। चलो, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अपना जो गुड्स बनाने का जो कॉस्ट है, वो अगर बढ़ जाता है 20% से बढ़ जाता है, राइजेस बाय 20%, ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग? बाय व्हाट परसेंटेज शुड ही रिड्यूस द रेट ऑफ डिस्काउंट, उसने कितने परसेंटेज से रेट ऑफ डिस्काउंट रिड्यूस करना है, सो एज टू मेक द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट कीपिंग हिज लिस्ट प्राइसेस अनऑल्टर्ड। चिंता मत करो, टुकड़े टुकड़े में पढ़ो, समझ में आएगा। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज हो रहा है 20% से, ठीक है। अब अपना जो गुड्स है, ये जो पेन है, ये 20%, इसको बनाने का कॉस्ट खर्चा ज़्यादा लग रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? डन। बाय व्हाट परसेंटेज, कितने परसेंटेज से, कितने परसेंटेज से शुड ही रिड्यूस द रेट ऑफ डिस्काउंट, उसने रेट ऑफ डिस्काउंट कितने से कम करना। अरे पापा महंगा हो गया ना, महंगा हो गया, कॉस्ट बढ़ गया 20% से, वही डिस्काउंट देंगे 35% का, तो हम उतना 30% का प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। क्या बोल रहा है वो? देखो, कॉस्ट कितने से बढ़ गया? 20% से कॉस्ट बढ़ गया। ये 35% क्या है मैडम? तो ये है हमारा डिस्काउंट,
ठीक है, ये क्या है आपका डिस्काउंट का परसेंटेज, और ये क्या है आपका प्रॉफिट। अब देखो, अब देखना जरा क्या बोला है उसने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, जो खर्चा है गुड्स बनाने का जो खर्चा है वो राइज हो जाता है, कॉस्ट 20% से बढ़ गई, 20% से कॉस्ट बढ़ गई। अरे इकोनॉमिक्स, खर्चा बढ़ गया, गुड्स हो गए महंगे, अब 35% का डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे हम, क्योंकि हमको प्रॉफिट उतना ही कमाना है। देखो बेटा वापस से क्वेश्चन रीड आउट करो, बाय व्हाट परसेंटेज, उसने डिस्काउंट कितने से कम करना है, ये डिस्काउंट उसको क्या करना है, कम करना है, लेकिन कितने से, ठीक है। शुड ही रिड्यूस द रेट ऑफ डिस्काउंट, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक हो गया डन। सो एज टू मेक, ताकि वो बनाए, कितना बनाए, सेम रेट ऑफ प्रॉफिट, मतलब उसको 30% का ही प्रॉफिट चाहिए, महंगा हो गया है तो डिस्काउंट कितने से कम करे कि भाई प्रॉफिट 30% ही कमाए। और एक लास्ट में कंडीशन बोल दी कि भाई उसकी जो लिस्ट प्राइस है तो वो अनऑल्टर्ड है। जो लिस्ट प्राइस क्या होती है, कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस, वो अनऑल्टर्ड है। समझ में आ रहा है? अरे ऑब्वियसली अगर हमने एक बार हमारे ब्राउचर में लिख दिया है, ठीक है, कि इतने इतने चार्जेस हैं, तो थोड़े से 10-20% से अगर महंगाई बढ़ती है तो हम चार्जेस नहीं बढ़ा सकते हैं। कैटलॉग एक बार छप गया, कैटलॉग छप चुका है, उसमें हमने लिख दिया है, मान लो उसमें कुछ प्राइस लिख दिया हमने कि 100 रुपये है भाई, हमने कैटलॉग पे प्राइस क्या लिख दी है कि जो प्रोडक्ट है वो 100 रुपये का है, लिस्ट प्राइस है। अब 20% से कॉस्ट बढ़ गई है, तो भी ये जो लिस्ट प्राइस है ना, ये देखो ये जो लिस्ट प्राइस है इट रिमेन्स अनऑल्टर्ड, मतलब आपकी लिस्ट प्राइस तो यही रहेगी, 100 रुपये ही पे ही आपको बेचना है, 100 रुपये पे ही बेच रहे हो। महंगा बढ़ गया है तो क्या करोगे आप, महंगाई बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गया तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली डिस्काउंट कम करेंगे। तो वो डिस्काउंट कितने से कम करना है, पहले 35% डिस्काउंट बांटते थे, आज कितने से बांटोगे, अब कितने से हम डिस्काउंट देंगे, ये कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन, आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ अच्छी तरह से, 2 से 3 बार हमने क्वेश्चन रीड आउट कर लिया। ये बेटा बोलो क्वेश्चन समझ में आया क्या एवरीवन? पक्का से क्वेश्चन, कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको क्वेश्चन नहीं समझा, मैं वापस बोल रही हूँ बेटा कंफ्यूजिंग है, बट अगर हम अच्छे से तोड़ के टुकड़े टुकड़े करके पढ़ेंगे ना तो मस्त हो जाएगा। क्वेश्चन समझा? तो चलो आ जाओ, वो क्या बोल रहे, लिस्ट प्राइस अनऑल्टर्ड, तो लेट अस अज्यूम कि जो लिस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज है। अरे लिस्ट प्राइस ये लो, इन दोनों केसेस में जो लिस्ट प्राइस है वो 100 रुपया ही है, ठीक है। अब मैं इसको मिटाती हूँ, 100 रुपये लिस्ट प्राइस है, आप डिस्काउंट कितना देते थे, 100 रुपीज आपकी क्या है, लिस्ट प्राइस है। यहां देखना जरा आप कितना परसेंट डिस्काउंट देते थे, डिस्काउंट 35% देते थे, तो 100 का 35% कितना हुआ, 35 रुपया, माइनस करो जरा 65 रुपीज, ये क्या आ गया आपका, इनवॉइस प्राइस आ गया। या फिर अगर और कुछ कैश डिस्काउंट वगैरह नहीं है, ठीक है, तो इसे ही हम लोग बोलेंगे सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस दोनों ही सेम हो जाएगा, बिकॉज और तो कोई डिस्काउंट नहीं दिख रहा मुझे क्वेश्चन में, तो यही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यस और नो? ये यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? बोलो बोलो एवरीवन। ये देखो बेटा 100 रुपये को हमने लिस्ट प्राइस अज्यूम कर ली, 100 रुपये, 35% डिस्काउंट दे रहे हैं, 35 रुपये का डिस्काउंट है, तो हम 65 रुपये में, 65 रुपीज़ में हम बेचेंगे, हम बेच रहे हैं 65 रुपीज़ में। यहाँ तक समझा? शॉर्ट में कट में क्या, तो कितना इजीली हो गया ना। देखो आंसर का प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो कितना भारी लग रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन आप इसी तरह से करोगे, बट हर एक क्वेश्चन के साइड में जो भी मैं आपको शॉर्टकट लिख कर दे रही हूँ, ये आपने नोटबुक में आपके लिखना है, ठीक है। ये नोटबुक में लिखो, जैसी नोट्स आ जाती है उसको वापस एक बार जब टेस्ट होगी हमारी, तो ऑब्वियसली आपको सारे क्वेश्चन आप रिवाइज करोगे, तो फटाफट से ना ऊपर में जो भी शॉर्टकट्स वगैरह बताए हैं एकदम क्विक दिमाग में आने के लिए वो सारी चीज़ें करते रहना, ठीक है। ये मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए ये मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ। क्वेश्चन पढ़ा, देखो एग्जाम में क्या होगा, वापस से बता रही हूँ, एग्जाम में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, 1 डे बिफोर द एग्जाम और 1 आवर बिफोर द एग्जाम, वॉट एवर,
सीधा ये क्वेश्चन देख रहे हो यार, ऊपर दिख रहा है, अच्छा ठीक है, डिस्काउंट इसका 35% है, प्रॉफिट इसका दिख रहा है यहाँ पे येलो कलर का, जो भी रेड कलर का मार्किंग है, बस यही देखेंगे अपन यहाँ पे कि कॉस्ट जो है 20% से बढ़ रही है, 35% डिस्काउंट है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को सेम रखना है, लिस्ट प्राइस भी सेम है, तो डिस्काउंट कितने से कम करना है, डन। तो क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स में ये छोटी छोटी बातों का बस ध्यान रखो, जो भी मैं आपको शॉर्टकट्स वगैरह दे रही हूँ वो साइड में लिख कर रखो हर एक क्वेश्चन के, ठीक है। चलो 65 कैसा आया, अपना सेलिंग प्राइस कितना है ये समझ में आया, सेलिंग प्राइस यस और नो, यहाँ तक समझा। ये क्वेश्चन बहुत शांति से करेंगे आज, भले ही 1 या 2 क्वेश्चन होगा चलेगा, ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन होगा चलेगा, बट ये क्वेश्चन में आपका एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आने के बहुत चांसेस होते हैं, बिकॉज इसके जितने क्वेश्चन है ना तो वैसे बच्चों वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, क्लियर, ओके। आ जाओ वापस से क्वेश्चन पढ़ो यार, पूछा क्या है, अपन कितने से डिस्काउंट कम करना है, ठीक है, हमें अभी क्या निकाल लिया, कितने से बेचना है, ठीक है, हमने कितने प्राइस पे बेचा है वो हमने निकाल लिया कि हम 65 रुपीज़ में बेच रहे हैं। और अब क्या बोल रहा है वो, और क्या करोगे अब इसके आगे, देखो कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है 20% से, 20% से कॉस्ट बढ़ रही है, तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है तो 20% पे कॉस्ट बढ़ रही है, तो 120 रुपये क्या हो जाएगा आपका, ये देखो कॉस्ट क्या बोला है अभी उसने, कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट 20% पे कॉस्ट प्राइस बढ़ रही है। तो अगर पहले ये गुड्स बनाने के पहले का अगर कॉस्ट जो है, लेट मैं अज्यूम कर रही हूँ, लेट कॉस्ट अगर कॉस्ट 100 है, तो अभी नया कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, नया कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 20%, 100 का 20% करो, 100 प्लस 20% करो, कितना हो जाएगा 120 रुपीज़ हो जाएगा आपका। एक मिनट, इसी में नहीं लिखते हैं, पूरा प्रॉपरली लिखते हैं हम लोग। कॉस्ट 20% से बढ़ रहा है तो न्यू कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, न्यू कॉस्ट प्राइस, अरे 120 रुपया हो गया, यस और नो। आपको कोई भी डाउट है आप मेरे साथ साथ पूछो, यहाँ तक कोई डाउट है, जो क्वेश्चन में बोला मैंने वही किया, कुछ भी हमने अपने मन से नहीं किया है, यस। तो देखो वही चीज़ है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, कॉस्ट प्राइस आपने अज्यूम किया, ओ ओ ओ ओ ओ ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपने क्या अज्यूम किया, 100 रुपये अज्यूम किया। क्वेश्चन बोलता है कि भाई सेम प्रॉफिट रखना है, सेम प्रॉफिट सेम रखना है, 30% ही प्रॉफिट रखना है। ये देखो यहाँ पे ये दोनों पार्ट कांस्टेंट है, 30% ही प्रॉफिट रखना है, तो गाइस 30% प्रॉफिट रखना है, और आप बोल रहे हो कि आप 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये आपकी कॉस्ट है, 30% प्रॉफिट है, कितने पे बेचोगे, 130 रुपये में आप बेचने वाले हो, आप 130 में बेच रहे हो, और यहाँ पे ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है, क्या अजम्पशन है हमारा, ये हमारा अजम्पशन है कि भाई 100 रुपये जब कॉस्ट है तो हम 130 में बेच रहे हैं, कहते हैं 100 प्लस 30% का प्रॉफिट, ये आ जाएगा आपका नेट सेलिंग प्राइस, आप इतने में बेचोगे, ठीक है, इट्स एन अज्यूम्ड फिगर। क्यों अज्यूम फिगर, क्योंकि ये 100 हमने अज्यूम किया ना बेटा, 100 अज्यूम किया, अगर कॉस्ट 100 रुपये है तो जो सेलिंग प्राइस है वो 130 होगा। अपनी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितनी आई है, अपन कितने पे बेच रहे हैं, 65 रुपीज़ में, तो कॉस्ट कितनी कॉस्ट है, बोलो निकालो ज़रा, कैसे निकालोगे, कुछ भी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, 65 इंटू 100 अपॉन 130 करो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आपका कॉस्ट प्राइस आएगा 50 रुपीज़। तो हम लोग कितने में बेच रहे हैं, मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, जब हम लोग 65 रुपीज़ में बेच रहे हैं ना, सेल कर रहे हैं हम 65 रुपीज़ में, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है 50 रुपया। अब ध्यान देखो, अब एक बार क्या क्या चीज़ें हमने अभी तक देखी वो एक बार क्यूमुलेटिव देखते हैं। ओरिजिनल लिस्ट प्राइस कितनी है, लिस्ट प्राइस कैटलॉग प्राइस तो 100 रुपये ही है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितनी है 65 रुपीज़ है, और कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है 50 रुपये। ये 65 रुपीज़ जब सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 50 रुपये। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब तो बहुत सिंपल है, अब वापस से देखो ये डेटा ऊपर का जो हमने लिखा है इसमें क्या करना है, ये प्रॉफिट तो सेम है, वो कर लिया आपने, कॉस्ट प्राइस निकाल ली। अब कॉस्ट बढ़ाने बोल रहा है, बढ़ा दो कॉस्ट,
20% से कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है, तो डिस्काउंट कितना? कॉस्ट 20% से बढ़ गया है, सेलिंग प्राइस जो प्रॉफिट कमा रहे हो वो तो 30% ही कमा रहे हो, ये 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखो। कॉस्ट बढ़ा दो 20% से, कॉस्ट कितनी आ रही है? ये 50 रुपये कॉस्ट आई है। ये 50 रुपये जब कॉस्ट आई है तो इसका प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा, लिखा है क्वेश्चन में, गिवन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस बाय 20%। गाइस 100% आज फोकस मेरी तरफ रहेगा ना तो क्वेश्चन समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, इतना भी कोई टफ नहीं है, ठीक है। आपकी मैम है आपके साथ में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 20% से बढ़ रहा है, ऑलराइट। तो 50 रुपीज़ आया हमारा कॉस्ट प्राइस, ये रहा है ना, अभी आपने निकाला ना 50 रुपया। तुम्हारा 65 रुपये जब सेलिंग प्राइस था तो तुम 50 रुपये में कॉस्ट था, आपका कॉस्ट प्राइस था, तो ये कॉस्ट प्राइस भी तो बढ़ रहा है ना 20% से, ये कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 20% से करो, 50 को प्लस करो 20%, 50 प्लस 20% कितना आता है? परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा? सॉल्व करो रे पापा, परसेंट हटेगा तो क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा नीचे, करो 5 to the 10, 10 रुपये से कॉस्ट बढ़ गई, तो नया कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 60 रुपीज़ क्या हो गया? न्यू कॉस्ट प्राइस आ गया। यहाँ तक क्लियर है? इस पे भी आप सेम प्रॉफिट कमा रहे हो, अरे 60 रुपये का कॉस्ट प्राइस आया, इस पे भी हम सेम प्रॉफिट कमा रहे हैं, 30% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये 60 रुपीज़ जब हमारा न्यू कॉस्ट प्राइस है, 30 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो तो 18 रुपये आया। नया सेलिंग प्राइस आ गया है आपका 78 रुपीज़। एक बार मैं फ्लो पूरा खत्म करती हूँ, ठीक है, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है उसको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। नया सेलिंग प्राइस कितना हो गया है? 78 रुपीज़। बोलो यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया, वापस से क्या? बोलो बेटा। इसके बाद आंसर बहुत इजी है। नाउ अगेन पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सिर्फ ये यहीं तक अपना दिमाग चलना चाहिए। बोलो एवरीवन, गाइस बोलो, नहीं समझा, नहीं समझा, बोलो समझ में आया, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार वापस बता दूं, इतना सन्नाटा देख के मुझे लग रहा है मुझे एक बार वापस से बता देना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, आ जाओ, मैं खुद ही आपको एक बार वापस से बता देती हूँ क्या चीज़ें किया है। बहुत सा सिंपल सा पार्ट है, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, पहले उसको लिख लो ज़रा साइड में। हमारा गिवन पार्ट क्या था? ये हमारा गिवन पार्ट था, ठीक है। ये डेटा हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमें क्या निकालना है कि ये जो डिस्काउंट है वो कितने से रिड्यूस किया जाए, कितने से रिड्यूस करना है कि भाई प्रॉफिट सेम रहेगा और लिस्ट प्राइस अनऑल्टर्ड है, लिस्ट प्राइस ही कैटलॉग में एक ही चीज़ दी हुई है, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन था हमारा। एक बार क्विकली वापस से, ठीक है, अब 100% ध्यान यहाँ रखेंगे। चलो क्या बोला है भाई क्वेश्चन में, उसने कुछ भी हिंट दिया है क्या? आपको पता है ये जो देखो उसने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया 35%। मेरे को बताओ डिस्काउंट किस पे निकलता है? ये लो लिखो इधर, डिस्काउंट 35% हम दे रहे हैं और हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं? 30% प्रॉफिट कमाते हैं। ये दो डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हो? 35%। किस पे देते हो डिस्काउंट? गाइस डिस्काउंट किस पे देते हैं हम? कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस, यस और नो? तो लिस्ट प्राइस तो दी नहीं है, अनऑल्टर्ड है, लेकिन तो हमने अज्यूम किया कि लिस्ट प्राइस 100 है, यहाँ पे अज्यूम कर लिया। क्या अज्यूम किया यहाँ पे? क्या अज्यूम किया है यहाँ पे? हमने अज्यूम किया है कि जो लिस्ट प्राइस है वो क्या है? 100 है। 100 रुपये पे 35% का डिस्काउंट देते हो, 100 रुपये पे 35%, 35% बोला तो 35 रुपया ना, 100 पे 35% मतलब 35 रुपीज़। तो हम लोग 65 रुपीज़ पे हम लोग नेट सेलिंग प्राइस, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अरे 100 में 35 रुपये का डिस्काउंट देते हो तो कितने पे बेचते हो? 65 रुपीज़ पे, यस और नो? ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके। अभी क्वेश्चन में बोला है कि यार प्रॉफिट सेम रहेगा, प्रॉफिट सेम रहेगा,
जब हम लोग इसको बेच रहे हैं 65 रुपीज़ में, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं ना। देखो, डिस्काउंट निकालने के लिए मुझे सिर्फ दो फिगर चाहिए। पहले का ये फिगर मुझे निकालना है तो मुझे सिर्फ दो बातें चाहिए। एक है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितनी है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी है। अगर ये दोनों फिगर आ गया ना तो इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगी, जितने में बेचा और कितनी उसकी कॉस्ट है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा डिस्काउंट, और यहाँ पे भी रिवाइज्ड जो भी नया सेलिंग प्राइस होगा और नया कॉस्ट प्राइस, न्यू रिवाइज सेलिंग प्राइस, रिवाइज कॉस्ट प्राइस, बस इतना डेटा चाहिए। इतना अगर आ गया ना तो डिस्काउंट का परसेंटेज हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अभी फिलहाल कुछ नहीं समझ रहा तो सिर्फ इतना समझो, ये दे दिया है हमें क्वेश्चन, ये पूरा है आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन का डेटा, ये सारी चीज़ें मैं मिटा रही हूँ। कुछ नहीं समझ रहा, आई नो, आ जाओ, कुछ बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, उन्होंने आपको क्या बोला, 35% डिस्काउंट देते हैं हम, फिर भी प्रॉफिट कमाते हैं 30% का। बढ़िया है जी। अगर लिस्ट प्राइस 100 है, अज्यूम कि आपने लिस्ट प्राइस 100 है, तो 100 का 35% 65 रुपीज़ आ गया आपके नेट सेलिंग प्राइस। यहाँ तक क्लियर, एवरी वन ऑफ यू? ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या, बोलो मुझे, तो मैं और आगे बढ़ती हूँ। अब माइंड एक चीज बोल रहा है यार, सेलिंग प्राइस आप बेच रहे हो 65 रुपए में, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो वहां पे मैंने अज्यूम कर लिया। अच्छा, और एक और डेटा दिया है, वो डेटा बोलता है कि ये जो कॉस्ट प्राइस है ना वो भी 20% से बढ़ती है। जो कॉस्ट प्राइस है वो भी 20% से बढ़ती है। लेकिन यार हमें तो इसी का कॉस्ट प्राइस नहीं मान लूँ, तो हमने क्या किया, वी हैव अगेन अज्यूम, हमने अज्यूम कर लिया कि जो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये है। 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, आप प्रॉफिट कमाते हो 30% का प्रॉफिट। 100 का 30% 30 रुपया, तो आप कितने में बेचते हो, 130 में बेचते हो। ये आ जाएगा आपका नेट सेलिंग प्राइस। ये हमारा हो गया अजम्पशन वाला फिगर। ध्यान देखो, ये हमारा अज्यूम्ड फिगर और ये हमारा ओरिजिनल। तो बस 100 रुपये अज्यूम क्या किया आपने, मैं कलर से लिखती हूँ, पर्पल कलर से लिख रही हूँ। 100 रुपीज़ हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना आता है, 130। तो जब ओरिजिनल हमने 65 रुपये में बेचा है तो इसकी कॉस्ट प्राइस बता दो ना कितनी है। ओरिजिनल हमने 65 रुपये में बेचा तो इसकी कॉस्ट प्राइस बता दो यार। अगर ये मिल गया तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस मालूम पड़ गई, फिर सीधा हम ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे 20% से। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे जा रहा है आगे, एवरी वन ऑफ यू? तो इसको निकालो ज़रा, कितना आ रहा है, करो इनटू। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये मैंने आपको बार बार हर एक क्वेश्चन में, हर एक सम में बताया। जो जो सामने सामने दिखते हैं उनको मल्टीप्लाई करने का, ये जो अलग पड़ गया उस बेचारे को डिवाइड करते रहेगा। तो 100 इंटू 65 अपॉन 130 करो ज़रा, सॉल्व करो, कितना आता है। करो करो एवरीवन, सॉल्व करो। ये 13 पैसा 65 डायरेक्टली आता है ना यार, 50 रुपये आता है ना, 50 रुपीज़ आता है ना। ठीक है, ये समझ में आया। 50 रुपीज़ आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अभी उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। ठीक है, वापस उन्होंने क्या बोल दिया, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन करने का जो खर्चा है वो 20% से बढ़ने वाला है। तो 50 रुपये पे 20% ऐड करो। कैसे करेंगे आप, करो 50 प्लस 20 इंटू 50। हाँ, करो कैलकुलेट। अब इस वापस से 0 0 कैंसिल करो, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 50 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़, तो न्यू कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, ये क्या आ रहा है, इंक्रीज कॉस्ट प्राइस। जो हमारा इंक्रीज हुआ ना, कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हुआ है ना, ये आ गई है आपकी कॉस्ट प्राइस 60 रुपया। यहाँ तक समझा क्या, एवरी वन ऑफ यू, यहाँ तक समझ में आया, बोलो। कॉस्ट प्राइस आ गई 60 रुपए। अब इस कॉस्ट प्राइस में भी तुम प्रॉफिट उतना ही कमा के बेचते हो, प्रॉफिट तो सेम है। ये आ गई आपकी न्यू कॉस्ट प्राइस, इसमें भी प्रॉफिट सेम है। अब सिर्फ ये नीचे वाला पार्ट देखो, इधर देखो, कॉस्ट प्राइस 20% है, प्रॉफिट सेम है। ठीक है, ये दो पार्ट। ठीक है, तो चलो आ जाओ,
कितना हो गई तुम्हारी कॉस्ट प्राइस? 60 रुपये, ठीक है। इस पे कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाते हो तुम? 30% का, प्लस 30%। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? न्यू सेलिंग प्राइस 60 प्लस 30% करो, 60 प्लस 30 अपॉन 100 इंटू 60 करो ज़रा जल्दी जल्दी। 60 प्लस 18 78 रुपीज़ आ गई आपकी न्यू सेलिंग प्राइस। मतलब क्या हुआ, जब हम 60 रुपये इसका न्यू कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 78 रुपीज़। ये समझ में आया क्या एवरीवन? बोलो। 78 रुपीज़ तक समझ में आया? मैडम क्या किया आपने? अरे नया कॉस्ट प्राइस निकल गया था ना बच्चे 68 रुपीज़ का, तो प्रॉफिट तो सेम है, वो तो मेरी कॉस्ट है, प्रॉफिट तो सेम रहेगा। बोला 20% है, महंगाई भी क्यों ना बढ़ गया, प्रॉफिट तो 30% कमाना है रे बाबा, तो 30% ऐड करो, नया सेलिंग प्राइस बताओ 78 रुपीज़। एवरीवन समझ में आया यहाँ तक? बोलो बोलो जल्दी बोलो। अच्छा अभी एक हिंट दे रही हूँ, ठीक है, एक आपके लिए सजेशन है, ये वाला क्वेश्चन का जो हम अपना ये वाला लेक्चर है ये एक बार वापस से देख लेना, ठीक है। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा LB अपडेट कर दूंगी मैं स्टोर पे, ठीक है। तो एक बार वापस से लेक्चर देख लेना, ये वाला सेशन 2 बार देखोगे। आज जो क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं 2 बार करोगे, 2 से 3 बार आपने खुद ने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तभी क्लियर होगा, ठीक है। चलो ये बेटा बोलो, बाकी कहाँ है बच्चे? मोहम्मद, हार्दिक आप आज न्यू आयो है ना, तन्मय, देवेन, अहद, महेश, बोलो बच्चे समझ में आए यहाँ तक? अरे 20% कॉस्ट बढ़ गई, 60 रुपये आ गई नया कॉस्ट प्राइस, 30% तो प्रॉफिट कमाना है रे बाबा, ऐड करो ना, 60 प्लस 30% 78 रुपीज़। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस। तो चलो अभी क्या करना है, अब क्या कर लेंगे, ये देखो नोट्स में भी देख लो, सारी चीज़ें वैसी के वैसी ही है। ये देखो हम यहाँ तक कर लिया है, कहाँ तक कर लिया? ये 78 रुपीज़ तक मैंने आपको बता दिया। अब बहुत सिंपल है, एक बार क्वेश्चन वापस से रिवाइंड करो अपने आप को। बाय व्हाट परसेंटेज, किसने परसेंटेज पे वो अपना रिड्यूस करेगा रेट ऑफ डिस्काउंट सो एज टू मेक सेम प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट कमाना है, सेम रेट ऑफ प्रॉफिट बाय कीपिंग हिज लिस्ट प्राइस अनऑल्टर्ड। लिस्ट प्राइस कितनी है? 100 रुपये हमने अज्यूम की है, 100 रुपये ही रहेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन याद आ गया। नया सेलिंग प्राइस तुमने कितना बोला? 78 बोला। लिस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपये है। डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 100 माइनस 78, डिस्काउंट आया 22 रुपये, ठीक है। 100 माइनस 78 डिस्काउंट, ऑब्वियसली आप बेच रहे हो, कैटलॉग पे कितने का प्राइस लिखा है? कैटलॉग पे कितने का लिखा है? 100 रुपया लिखा है, आप बेच रहे हो 78 पे, इसका मतलब डिस्काउंट कितना दिया रे भाई तुमने? 22 रुपये। 100 का 22 बोला तो मैं बोल दूं डायरेक्टली 22%। ये नहीं समझेगा तो करते रहना, 22 अपॉन 100 इंटू 100, 22% इन शॉर्ट, ठीक है। डिस्काउंट का कितना परसेंट डिस्काउंट दिया? रेट ऑफ डिस्काउंट कितना दे रहे हो आप? अभी कितना दे रहे हो? 22%। पहले कितना देते थे? 35%। कितने से रिड्यूस करना है तुमको डिस्काउंट? 13%। समझा क्या? बोलो। क्वेश्चन फिनिश। 13% से डिस्काउंट देना है, खत्म। आपको समझ में आया तो बोलो। बहुत सिंपल था, एक बार अपना वो थॉट प्रोसेस वैसे जाना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इतना कुछ टफ नहीं है जितना टफ बोल रहे हो, बस इतना है कि उसने टेक्निकल बहुत सारे डेटा दे दिए। अच्छा ये क्वेश्चन को ना और कॉम्प्लिकेटेड तरह से भी करना है ना तो भी आ जाओ। लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स, ये बच्चे ने मेरा अज्यूम कर दिया एक्स, अब वो ये यहीं पे वो 10 बार कैलकुलेशन कर रहा है, कितने स्टेप्स कर रहा है वो, फिर कॉस्ट प्राइस निकालता है वो 50 रुपये। मतलब आपको एक्स लेने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। मैंने ऑल्टरनेटिव मेथड भी दिया है, आंसर तो सेम ही आएगा सारे मेथड से करोगे तो, ठीक है। फॉलो दिस मेथड, ये अपना शॉर्ट एंड स्वीट वाला मेथड है, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाला मेथड है। ये दिखेगा आपको लंबा बट स्टेप्स बहुत इजी है। देखो बोलो बच्चे, नहीं समझा ना तो वापस से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ना इतने छोटे से में हम लोग 78 रुपीज़ पे आ गए थे और अभी क्या निकालना है आपको?
अभी क्या बोला उसने, कितने से प्राइस रिड्यूस हुई है वो बता दो, कितने से रिडक्शन करना है, किसका परसेंटेज, डिस्काउंट के परसेंटेज में कितने का रिडक्शन करना। तो पहले अभी का डिस्काउंट, नया डिस्काउंट बताओ कितना है। पहले का ओरिजिनल डिस्काउंट तो मुझे पता है, ओरिजिनल डिस्काउंट क्या पता है आपको, 35% डिस्काउंट देते हो और 30% प्रॉफिट कमाते हैं, याद आ रहा है। हाँ, तो क्वेश्चन अच्छे से समझ माइंड में रखना, ठीक है। तो अभी न्यू डिस्काउंट कितना है, नया डिस्काउंट का कितना परसेंट देते हो आप, न्यू डिस्काउंट का परसेंटेज बता दो। कैसे किया, अरे 78 रुपीज़ में तुम बेच रहे हो तो लिस्ट प्राइस कितनी है, वो तो 100 ही है, 78 पे बेच रहे हो मतलब डिस्काउंट कितना है 22, 100 पे 22 मतलब 22%। लो रे भाई, इन दोनों को माइनस करो, आ गया आपका 13% से आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है डिस्काउंट। कितने से रिड्यूस करना है, 13% से डिस्काउंट रिड्यूस करोगे अगर आपको 30% का सेम प्रॉफिट कमाना है तो। सेम प्रॉफिट कमाना है तो आप कितने से रिड्यूस करोगे डिस्काउंट, 13% से। समझ में आया सभी को, यस। एनी स्टूडेंट, एनी डाउट, एकदम तोड़। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बोलो, कोई भी बच्चे को कोई भी डाउट है, आई डोंट एक्सपेक्ट कि भाई सबको पहली बार में समझ में आएगा, बट एक बार क्विकली मैं वापस से रिकैप करवाती हूँ। हर एक बच्चे से मुझे सुनना है कि हाँ मैम समझ में आ गया, अब आगे बढ़ो आप, ये मुझे हर एक बच्चे से सुनना है। मुझे आज एक ही क्वेश्चन होगा तो भी चलेगा। क्वेश्चन क्या दिया है, बस इतना सा है, देखो बस इतना सा है, ठीक है। क्या दिया है उसने, अब हम लोग ना ऑरेंज कलर लेते हैं। कॉस्ट 20% से बढ़ेगा, पहले आप कितना डिस्काउंट देते हो, 35%। शान से बोलते हो 35% डिस्काउंट देते हैं, लेकिन फिर भी हम 30% का प्रॉफिट कमाते हैं, एकदम शान से बोल रहे थे। लो बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, 20% से महंगाई बढ़ गई। अब क्या करना पड़ेगा, कितने से डिस्काउंट कम करूं कि कम से कम 30% तो डिस्काउंट, 30% तो प्रॉफिट कमाऊं। समझ रहे हो, क्वेश्चन समझ रहे हो। पहले तो एकदम शांत से बोलो, ठोक के बोला, अरे यार मैं 35% डिस्काउंट देता है फिर भी मैं 30% का प्रॉफिट कमाता हूँ। एकदम आपने ठोक के बोला, बढ़ गई महंगाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। क्वेश्चन को समझो, कितना डिस्काउंट कम करूँ कि 30% तो कमाऊँ, एटलीस्ट जितना पहले था उतना तो कमाऊँ यार। ये है आपका क्वेश्चन। लिस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपये। दिस वॉज योर क्वेश्चन। चलो, कुछ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, कुछ हिंट नहीं लग रही है, कोई दिमाग नहीं लग रहा है, कैसे सॉल्व करें, कुछ भी हिंट नहीं लग रहा ना, तो चलो आ जाओ। नहीं हिंट लगता ना, एक बार वापस तो क्वेश्चन पढ़ने का। कितना डिस्काउंट बोला है, 35%। कितना बोला है प्रॉफिट, जो ठोक के बोल रहे थे ना वही लाइन को पकड़ो पहले। 35% डिस्काउंट देता हूँ फिर भी 30% प्रॉफिट कमाता हूँ, ओके। डिस्काउंट किस पे होता है, कैटलॉग प्राइस पे, लिस्ट प्राइस पे, मार्क्ड प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे। ये अगर कंसेप्ट आपका ध्यान में है, जो बच्चा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको नहीं समझेगा ये कंसेप्ट, आपको पहले के वीडियोस देखने पड़ेंगे, ठीक है। लिस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपये। उस पर आप 35% का क्या करते हो, उस पर आप 35% का डिस्काउंट, अरे 100 का 35%, 35 रुपये, 100 में 35 रुपये डिस्काउंट है तो आप कितने में बेच रहे हो, 65 में बेच रहे हो। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और दूसरी बात क्या बोलता है वो, कि भाई प्रॉफिट कमाता हूं मैं 30% का, 30% का प्रॉफिट, मतलब जितने में जितना अपना कॉस्ट प्राइस है, गुड्स को बनाया है मैंने 100 रुपये में, तो इसका 30% मेरा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि ये क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है 100 रुपये, 100 का 30 रुपये हम प्रॉफिट कमाते हैं, 30%, तो 100 का 30% 30 रुपये ही आएगा बेटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो हम कितने में बेचते हैं, 130 रुपये में बेचते हैं। तो अब अगर 100 रुपये कॉस्ट है, 130 रुपये प्रॉफिट कमा के आप 30 रुपये का प्रॉफिट कमा के बेचते हो 130 में, तो 65 रुपये जब हमारा सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितना, एक बार ये कॉस्ट प्राइस आ गई काम खत्म, एक बार ये कॉस्ट प्राइस आ गई काम खत्म। फिर क्या है, बस देखो 50 रुपीज़ आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस। अब बोल रहे हो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया 20% से, लो बढ़ा दो, 50 रुपये पे 20% ऐड करो, आ गया आपका 60 रुपये, ठीक है। अब मैडम आप वापस ब्लैंक हो गए, कुछ नहीं समझ में आ रहा, वापस ब्लैंक हो गए, आ जाओ इधर, ब्लैंक हो गए तो वापस से क्वेश्चन पढ़ो। कौन सा पार्ट पढ़ना आपको, सिर्फ ये वाला पार्ट देखना है, बार 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 सिर्फ यही वाला पार्ट देखना है आपको, ठीक है। आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी आई है बेटा, 60 रुपये। प्रॉफिट कितना कमाते हो, सेम प्रॉफिट कमाते हो, ये नया कॉस्ट प्राइस आया है ना,
महंगाई बढ़ने के बाद में भी आपको प्रॉफिट 30% ही कमा रहे हो ना, तो इसका प्रॉफिट निकालो ना, 60 रुपीज़ का 30% और ऐड करो, कितना आ गया 78 रुपीज़, 78 आ गया। डिस्काउंट कितने में दे रहे हो मैडम, ये कैसे मालूम पड़ेगा? अरे यार लिस्ट प्राइस तो 100 रुपये ही है, तुम 78 में बेच रहे हो, डिस्काउंट हो गया ना बेटा, 22 रुपये का डिस्काउंट हो गया, 22 रुपये का डिस्काउंट दिया आपने। पहले कितना देते थे 35%, अभी कितना दे रहे हो 22%, सिर्फ और सिर्फ 22%। तो कितने से रिड्यूस करना है डिस्काउंट आपको? 13% से। क्वेश्चन सॉल्व एवरीवन। नाउ टेल मी, समझ में आया सभी को? बोलो गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आप सभी को समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन पक्का से 3 बार सॉल्व करना, नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। और एकदम अच्छे से क्लियर हुआ? ओके, थैंक यू एवरीवन। चलो बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे ये क्वेश्चन ने ही ओ तेरी 45 मिनट्स ले लिए गाइस। ठीक है, चलो कोई ना, कल कंटिन्यू करते हैं, बट ये ही वाला क्वेश्चन आज करो, ठीक है? और एक होमवर्क आपके लिए और है, क्वेश्चन नंबर 13 आप सॉल्व कर सकते हो। कौन था क्वेश्चन? 13 क्वेश्चन बहुत ही इजी था पार्ट है, ठीक है? क्वेश्चन 13 सॉल्व करोगे, क्वेश्चन 14 आपको नहीं करना है, एक्सरसाइज 1.2 होगा तब करेंगे। क्वेश्चन 15 ये भी बिल वाला क्वेश्चन है, ये भी नहीं करना है। ये आपका पता है क्या, अकाउंट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है ना, उसमें बहुत हेल्प होगा, ठीक है? और आप कौन सा कर सकते हो, एक क्वेश्चन 13 बोला आपको, और हाँ ये कर सकते हो आप, क्वेश्चन 16 कर सकते हो, 13, 16, 17, बस 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 सिर्फ 3 क्वेश्चन होमवर्क है, इतना करके आओगे एवरीवन। तो इस तरह के जो भी डाउट्स है ना, अगर देखो यही क्वेश्चन आपने, जो क्वेश्चन अभी आज हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 12, ये बच्चे ने एक बार भी अटेम्प्ट किया होता था ना, उसको बहुत तोड़ समझा होता था, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स मैंने रिपीट किया है, एक बार आधा आधा, एक बार टुकड़े टुकड़े में, क्वेश्चन 3 बार 4 बार पढ़े गई, और बार बार हमने एनालिसिस देखी कि एग्जाम में अटक गए, ब्लैंक हो गए, अब कैसे करना, अब कैसे करना, अब कैसे करना। तो ये जो टेक्निक है ना, ये तभी आपको हेल्प होगा जब आप होमवर्क करके आओगे। तो प्लीज़ गाइज ये 3 क्वेश्चन होमवर्क करके आओ, ठीक है? कल बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा, और हमारा एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोगों को फिनिश कर लेंगे एंड मूव करेंगे परसों से एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। ऑलराइट, पक्का से होमवर्क करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। जो बच्चा लेक्चर ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा है बेटा, आपने भी होमवर्क करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में अपने भेजने हैं होमवर्क, ठीक है? ओके चलो, तो टिल देन बाय, टेक केयर, गेट रेडी फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। ऑलराइट, चलो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।